राधे राधे आप सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऑफिस गोइंग बॉय, गर्ल, लेडीज, वुमेन, मैन, एक्स वाई जेड, किसी भी कैटेगरी के लोग जो ऑफिस में जाते हैं, जो क्रियान्वित है, वो आखिर निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। क्योंकि ये संभव नहीं है कि ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति प्यासा रह सके। वैसे अगर आप दृढ़ संकल्प ले लो ना, तो ये भी संभव हो सकता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बजाज फाइनेंस में जॉब करते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड खुद के हस्बैंड कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बजाज में जॉब करते हैं और वो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो 36 घंटों तक रखते हैं, बिना किसी निराहार निर्जल, अर्थात बिना पानी पिए 36 घंटों तक वो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। और वो ऑफिस भी जाते हैं उस दिन और आके भी पानी नहीं पीते। दसवीं तिथि की रात्रि से पानी विश्राम कर देते हैं। उसके बाद द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर फिर 11 लोगों को पानी बांटकर, भगवान को स्नान कराकर, भगवान को भोग लगाकर तब वो पानी का सेवन करते हैं। हाँ, उसके बाद उनको लूज मोशन जरूर हो जाते हैं। एक दो बार मोशन जाने की परेशानी होती ही होती है। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो सबसे पहले इसके लिए तो दृढ़ संकल्प चाहिए कि भैया किसी भी एकादशी में व्रत रखने के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है। अगर आप लोग ऑफिस गोइंग है और एकादशी का ऐसे व्रत नहीं कर सकते हो, देखो क्या बोला गया है, शास्त्रों में क्या बोला है गया है, पहले उसकी तरफ ध्यान को केंद्रित करते हैं। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखते हैं तो हमें आने वाली 26 एकादशी, जिस वर्ष अधिक मास होता है उस दिन 26 उस वर्ष 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस वर्ष अधिक मास है तो इस वर्ष 26 एकादशी होगी, ठीक है ना। वैसे 24 एकादशी होती है साल की। तो हमें आने वाली 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम निर्जला व्रत नहीं रखते, सामान्य की तरह व्रत रखते, जैसे कि पानी पी के व्रत रख लिया या फिर दूध पी के व्रत रख लिया, तो हमें कम से कम एक एकादशी का फल तो अवश्य और अवश्य प्राप्त होगा। तो अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल या वुमेन हो, ऑफिस गोइंग व्यक्ति है, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो निर्जला एकादशी का व्रत आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपको दसवीं की तिथि का नियम का पालन करना है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मेरी वीडियो अगर आप लोग तो देखते होंगे तो कंप्लीटली आप लोगों को पता होगा कि दसवीं की तिथि में क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है। रात को पृथ्वी शयन करना पड़ता है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होगा। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि अगर आप ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हो या फिर आपका ऐसा काम है जिसमें फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगती है, तो आपको एकादशी से 3-4 दिन पहले, मतलब आज से ही आप ये प्रारंभ कर दीजिए कि जिसमें वाटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है वो फूड खाना कंज्यूम करना चालू कर दीजिए। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आम हो गया, खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, पपीता हो गई। इनमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इन चीजों में पानी की तासीरता ज्यादा है, वो चीज इंटेक करना चालू कर दीजिए। उसके बाद एकादशी पर सुबह सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच में पानी पी लीजिए। सुबह सुबह एकादशी तिथि में 3:30 4:30 बजे से पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि सूर्य उदय के साथ ही दिन का प्रारंभ होता है। और सूर्य उदय के साथ ही सनातन धर्म में 12 बजे के बाद दिन नहीं बदलता। सनातन धर्म में जब दिन तब बदलता है, जब सूर्य उदय होता है। तो सूर्य उदय से पहले आप पानी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। और उसके तत्पश्चात पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही पूजा अर्चना वंदना आप लोग कर लीजिए। उठ के घर की सफाई वगैरह कर, मतलब जो भी XYZ आपका नियम हो, पूजा वगैरह कर लीजिए। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक कम से कम इतना तो कीजिए कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक पानी ना पीजिए। फिर आप जब ऑफिस के बाद घर आते हो, सूर्यास्त हो चुका होता है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करके भगवान को पानी का भोग लगा के, शरबत का भोग लगा के आप एक बार में जितना पानी पिया जाए, एक बार में उतना पानी पी लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपकी पेट की तासीरता ठंडी नहीं हो रही है या आपको और भी ज्यादा कुछ करना है, तो आप 1 गिलास गाय का दूध भी पी सकते हैं एक बार। ये मैं केवल ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों के लिए ही बोल रही हूँ, गाय का दूध भी पी सकते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आप ऑफिस जाने वाले हो और आपको निर्जला एकादशी के व्रत का भी पूरा का पूरा प्रोसीजर करना है, पूरी की पूरी विधि करनी है, तो आप इस प्रकार से निर्जला एकादशी की संपूर्ण विधि कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सर्वोत्तम विधि है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल तरीके से सुबह सुबह 3:30-4 बजे पानी पी लीजिए। फिर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक कोई भी पानी नहीं पीना।
ऑफिस से आने के बाद भी, क्योंकि ऑफिस में काम कर रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है माइंड इतना कॉन्सर्ट जाता नहीं है प्यास की तरफ। भगवान के नाम का सिमरन करते रहिए। प्यास अगर तब भी ज्यादा लगे तो शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाते हैं, जस्ट लाइक नाक से हवा बाहर निकालते, मुंह से लेते, ताकि आपके मुंह में कूलिंग आ जाए। ठीक है, शीतकारी दांतों को मिलाते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, जस्ट लाइक तो शीतली शीतकारी प्राणायाम कर, जब मुंह में एकदम से पानी आ जाएगा, वो आप एकदम से तासीर आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी आपके मुंह में। और साथ ही के साथ जब भी होठ ज्यादा सूखने लग जाए, मुंह ज्यादा सूखने लग जाए, तो याचमन करके आ जाइए, अर्थात इसमें जितना भी पानी आता है वो पानी पी के कुल्ला करके थूक दीजिए। तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी संकल्प अवश्य लीजिए, जो भी व्रत आप रखना चाह रहे हैं ना, जिसकी संपूर्ण निर्जला रख रहे हैं तो संकल्प लीजिए, सूर्यास्त के बाद पानी पी लेंगे तो संकल्प लीजिए। ठीक है, ये मत देखिए कि जितना हमसे होगा हम उतना देखा जाएगा, क्योंकि संकल्प लेने के बाद आप उस व्रत को तोड़ नहीं सकते, उस व्रत को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उस संकल्प लेने के बाद अगर आपने व्रत तोड़ा या छोड़ा तो बहुत ज्यादा पाप लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपकी इस समस्या का समाधान मिल गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, आप लोगों के जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, उन सब के लिए एक अलग चैनल है टॉक विद आशु, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। आप जाके वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उस चैनल पे रोज रात्रि को 9 बजे एक वीडियो आती है जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आप लोग अपने प्रश्न मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 में दे सकते हैं। और आपको 1-2 दिन का इंतजार करना है, 1-2 दिन के अंदर ही आपके प्रश्नों के उत्तर की सहित वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।